Hi everyone, welcome to Navneet IS Academy. So today we are going to start the first chapter of class 7 NCERT Geography and इस बुक का नेम है Our Environment, right? तो हम अब जो हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, हमारी जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 को आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड उस चैप्टर का नेम जो है वो भी इन्वायरमेंट ही है। तो इन्वायरमेंट जो है एक्चुअल में होता क्या है, दो मैंने आपको जो है इंट्रोडक्शन में भी बताया था जब हम इंडेक्स के बारे में देख रहे थे। तो हमारी जो सराउंडिंग्स होती है, राइट, सराउंडिंग्स में यहाँ पे कुछ लिविंग बींग्स होते हैं, कुछ नॉन लिविंग बींग्स भी होते हैं, कुछ थिंग्स होती हैं जिन्हें हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड इनके बीच में हमारा जो है इंट्रैक्शंस भी होता रहता है। इन सभी लिविंग थिंग्स का, नॉन लिविंग थिंग्स का जो है आपस में इंट्रैक्शंस भी होता है, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, राइट, एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करते हैं। तो जो है ये सारी चीजें क्या होती हैं, वो जो है इन्वायरमेंट ही कहलाता है। मीन जो एक पर्सन है उसके आसपास जो भी चीजें हैं, जैसे आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, आप जो है बिल्डिंग में रहते हैं या यहाँ पे सड़कें हैं, नहर है, राइट, तो जो है दूसरे आपके नेबर्स हैं, नेबरहुड है यहाँ पे, या फिर और भी कई चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, एयर है, वाटर है, राइट, माउंटेन्स हैं। तो ये सारी चीजें आपके आसपास जो भी पाई जाती हैं दैट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट। तो इन अ सिंगल वर्ड वी कैन से दैट इन्वायरमेंट का मतलब हो गया आपका आस पड़ोस, मीन आपका जो नेबरहुड हो गया, राइट। तो इस चैप्टर का नेम है आवर इन्वायरमेंट या फिर सिंपली इन्वायरमेंट भी जो है इसे बोला गया है, राइट। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड कुछ चीजें तो हम ऑलरेडी क्लास 6 में भी जो है देख चुके हैं, जैसे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, राइट, लिथोस्फीयर, हमारे अर्थ के जो कंपोनेंट्स हैं, तो उनके बारे में हम जो है ऑलरेडी देख चुके हैं, तो उनको थोड़ा सा कवर करेंगे दोबारा से आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में। सो दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। आप इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है एंड डायरेक्टली वहां पे जाके आप जो है इसे क्लिक करके फॉलो कर सकते हो। डेली पीडीएफ जो होती है डेली लेक्चर्स की वो आपको यहाँ पे मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की जो डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड होते हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ओके, सो let's start the chapter number 1 that is our environment। ओके, तो हमारे इस चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जैसे कि हमारा क्या हो गया, नेबरहुड, राइट। इसे हम जो है अदर वर्ड में और क्या चीज बोल सकते हैं, इसे हम जो है नेबरहुड भी बोल सकते हैं या फिर आपकी जो है सराउंडिंग्स हो गई। ओके, आपके आसपास जो भी चीजें होती हैं उसे हम बोल सकते हैं इन्वायरमेंट, राइट। तो इन्वायरमेंट की जो है यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है। इन्वायरमेंट क्या होता है, द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर, राइट, दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें जो एक पर्टिकुलर पर्सन को जो है घेरे रखती हैं, उसके आसपास पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिना। तो इसमें जो है इन्वायरमेंट में हमारे पास जो है कुछ नेचुरल कंपोनेंट्स भी आ जाते हैं, मीन नेचुरल इन्वायरमेंट भी आ जाता है एंड कुछ जो है ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी आ जाता है। ओके, तो नेचुरल एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट दोनों के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट होते हैं या फिर जो है या फिर बायोटिक या फिर अबायोटिक, दोनों ही चीजें जो होती हैं। अब बायोटिक क्या होती हैं, ये लिविंग बींग्स होती हैं या फिर लिविंग थिंग्स होते हैं। अबायोटिक जो होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। तो ये एक दूसरे के साथ जो है इनका इंटरेक्शंस यहाँ पे चलता ही रहता है, तो इन इंटरेक्शंस को भी हम जो है इन्वायरमेंट ही बोलते हैं। ओके, तो जो इन्वायरमेंट होता है ये क्या होता है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिना, राइट। तो इन्वायरमेंट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, एक तो नेचुरली यहाँ पे जो है क्रिएट हुआ है जो इन्वायरमेंट है एंड एक दूसरा होता है कि पर्सन ने खुद यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाया है, राइट। तो यहाँ पे जो है एक एनसीईआरटी में एक स्टोरी जो है वो उससे इस चैप्टर को स्टार्ट किया गया है कि 5-6 बच्चे हैं, राइट, वो जो है छुट्टियों के बाद अपने स्कूल जाते हैं। तो छुट्टियों से पहले जब वो स्कूल जाते थे तो वो जो है उनके स्कूल के पास जो है एक प्ले ग्राउंड हुआ करता था, मीन जो काफी ओपन एरिया था जिसे जो है वो प्ले ग्राउंड के तौर पे यूज किया करते थे, वहां पे खेला करते थे। तो जो है जब वो छुट्टियों के बाद स्कूल में जाते हैं तो वहां पे उन्हें जो है वो प्ले ग्राउंड नहीं मिलता है, वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है। ओके, तो वहां पे जो है बिल्डिंग्स जो है वो बन रही होती हैं। तो वो अपने टीचर से पूछती हैं कि मैम ये यहाँ पे जो प्ले ग्राउंड था वो कहाँ पे गया है, तो वो टीचर उन्हें बताती है कि यहाँ पे जो है नई बिल्डिंग्स बन रही हैं रेजिडेंस के पर्पस के लिए।
ओके तो दिस इज नोन एज अ ह्यूमन इन्वायरमेंट कि जो है जैसे कि हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा इन्वायरमेंट खुद भी क्रिएट करते हैं, उसे हम जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। ओके इट रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड द इंटरेक्शंस अमंग द ह्यूमन बीइंग्स, राइट। जैसे कि हम जो है यहाँ पे कुछ चीजों को यूज कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस को चेंज कर रहे हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। वहां पे पहले प्लेग्राउंड हुआ करता था, तो वहां पे अब बिल्डिंग बन रही है। ओके तो इन चीजों को हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज मीन यहाँ पे हम कुछ क्रिएशंस कर रहे हैं जो कि ह्यूमन ने खुद यहाँ पे बनाया है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। दैट इज नोन एज अ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके तो इन्वायरमेंट में जो दूसरा पार्ट है यहाँ पे वो है नेचुरल इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ पे नेचुरली क्रिएट किया गया है, जो कि नेचुरली भगवान ने यहाँ पे क्रिएट किया है, ऐसा हम बोलते हैं। तो अब फर्दर जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका बायोटिक एंड दूसरा है एबायोटिक, राइट। बायोटिक में आपके जो है लिविंग बींग्स आ जाती हैं, या फिर जो लिविंग थिंग्स भी हम बोल सकते हैं, थिंग्स तो नहीं होती हैं वैसे, लिविंग बींग्स आ जाते हैं। एंड अबायोटिक में जो है नॉन लिविंग बींग्स आते हैं। ओके नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पे आ जाती हैं एबायोटिक में। ओके तो इस तरह से इन्वायरमेंट को हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, दूसरा होता है ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट जो कि नेचुरली भगवान ने हमारे लिए क्रिएट किया है, एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि हम खुद बनाते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, दैट इज नोन एज अ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके एंड इन्वायरमेंट की डेफिनेशन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास प्लेसेस, पीपल, थिंग्स, नेचर, राइट, जो भी उस पर्सन को घेरे रखती हैं, जो सराउंड करती हैं, दैट इज नोन एज अ इन्वायरमेंट। एंड ये जो है कॉम्बिनेशन होता है, दोनों ही चीजें यहाँ पे पाई जाएंगी, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना, जो दोनों ही यहाँ पे इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। ओके सो बायोटिक एंड एबायोटिक की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोटिक द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बायोटिक में जो है कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, राइट, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। एनिमल्स जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं, दे कम अंडर द बायोटिक्स। ओके एंड जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, राइट, वो तो हम यहाँ पे लिविंग में आते ही हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं दे कम्स अंडर दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके साथ साथ जो है प्लांट्स हो गए एंड एनिमल्स हो गए, राइट। एंड दूसरा है हमारे पास एबायोटिक। ओके एबायोटिक में जो है नो लिविंग एलिमेंट्स आ जाती हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लैंड हो गया, वाटर हो गया, राइट, या फिर माउंटेन्स हो गए। ओके इस तरह की जो चीजें होती हैं जो कि नॉन लिविंग एलिमेंट्स में आ जाती हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये टू वे कनेक्शन है, मीन जो है ये दोनों ही चीजें जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, राइट। एक दूसरे के साथ इनका जो है इंटरेक्शन, यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों का यहाँ पे इंटरेक्शन जो है वो होता ही रहता है आपस में, राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें कंपोनेंट जो होते हैं इन्वायरमेंट के वो कितने टाइप के हैं। एक है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन मेड। ओके नेचुरल में यहाँ पे आपका वाटर आ गया, राइट, जिसमें हाइड्रोस्फीयर भी हम बोल सकते हैं। दूसरा आपका एयर हो गया, राइट, ये नेचुरल है। लैंड जो है ये लिथोस्फीयर आ गया। एंड देन ये लिविंग थिंग्स हो गई। ओके तो ये सारी जो है नेचुरल आ गई। यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं जो कि वो बायोस्फीयर में आती हैं, इनके बारे में भी हमने यहाँ पे पढ़ा था, जो अर्थ के डोमेन्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। तो इसके बारे में जो है आपको बताने की आई थिंक जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो नेचुरल जो है कंपोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के यहाँ पे दो, राइट, एक है यहाँ पे नेचुरल, दूसरा हो गया ह्यूमन मेड। नेचुरल में यहाँ पे जो आ जाती हैं आपकी वाटर, राइट, जो कि यहाँ पे नेचर ने मीन भगवान ने खुद बनाए हैं। तो इसमें भी दोनों ही चीजें आ जाएंगी, लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों ही आ जाती हैं यहाँ पे, बायोटिक भी आ जाती हैं, राइट, एंड एबायोटिक भी आ जाती हैं। ओके दोनों ही चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। आपके वाटर आ गया, एंड ये एयर हो गया, लैंड हो गया, एंड जो लिविंग थिंग्स हैं ये कौन सी हो गई, ये हमारी जो है बायोटिक हो गई। एंड बाकी जो है यहाँ पे ये जो है लैंड जो है ये एबायोटिक हो गई। ओके ये दोनों ही चीजें इसमें आ जाती हैं नेचुरल में। एंड देन उसके बाद में ह्यूमन मेड आ गया। ह्यूमन ने जो है अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें बनाई हैं, डेट इज दी बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गई, राइट। एंड पार्क्स में यहाँ पे दोनों ही चीजें आ जाती हैं। पार्क्स में जैसे सीमेंट वगैरह भी यूज किया जाता है,
तो रॉक्स यूज की जाती हैं कई बार, तो वो जो है अबायोटिक में आ जाती हैं, एंड जो पेड़ पौधे हैं वो लिविंग थिंग्स हैं, वो बायोटिक में आ जाती हैं। ओके, एंड ब्रिज हो गए, ये भी अबायोटिक है, रोड्स हैं यहाँ पे, ये भी अबायोटिक है, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्रीज होगी, तो ये सारी अबायोटिक हो जाती हैं। ओके, तो इस तरह से एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड जो है ये कंपोनेंट्स होते हैं। एंड मेनली आगे अगर नेचुरल की बात करें तो उसे ब्रॉडली हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो भी बायोटिक एंड अबायोटिक में हो जाते हैं। ओके, सो देन यहाँ पे ह्यूमन की जो है इंट्रैक्शंस भी यहाँ पे होती है। ह्यूमन और क्या क्या चीजें यहाँ पे कर सकता है, इंडिविजुअल हो गया, देन फैमिली होगी, मीन इसके सराउंडिंग्स और कौन कौन सी होती हैं ह्यूमन की, राइट एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, ह्यूमन कौन कौन सी चीजें आती हैं ह्यूमन में, देन उसके बाद में कम्युनिटी बन जाती है, देन रिलीजन बन जाता है कम्युनिटी का, देन एजुकेशनल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, एंड पॉलिटिकल सिचुएशन होगी, तो ये सारी जो है ये ह्यूमन मेड ही है। ओके, ये भी ह्यूमन मेड ही है सारी, राइट। तो इस तरह से हमारे जो है दो कंपोनेंट्स है, पहले एनवायरनमेंट के नेचुरल एंड दूसरा हो गया ह्यूमन मेड। ओके, एंड नेचुरल को फर्दर हम जो है टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक एंड दी अबायोटिक। हाउएवर ह्यूमन मेड में भी जो है कुछ चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, तो जो कि बायोटिक होती हैं, जो कि लिविंग थिंग्स होती हैं। ओके, बट मेनली नेचुरल में जो है गिना जाता है बायोटिक एंड अबायोटिक में। ओके, so firstly now we will discuss about the natural environment कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वो होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लैंड हो गया, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, जो कि खुद ही यहाँ पे बने हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स हो गए, राइट, ये सारी जो है ये नेचुरल इन्वायरमेंट में ही आती हैं। ओके, तो ये सारी चीजें जो है अलग अलग डोमेन्स में पाई जाती हैं। ये लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं ये जो धरती के अलग अलग डोमेन्स हैं वहां पे पाई जाती हैं। तो जो लैंड है वो कहाँ पे आती है, वो कौन से डोमेन में आएगी, वो जो है लिथोस्फीयर में आ जाती है, धरती का जो लिथोस्फीयर डोमेन है वहां पे आता है। वाटर जो है ये कहाँ पे आ जाता है, ये हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। ओके, एंड ये प्लांट्स है ये बायोस्फीयर में भी आ जाएंगे, राइट। तो इस तरह से जो है ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है ये सारी चीजें आती हैं, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, राइट, जो कि नेचुरली बनी हैं। एंड ये जो है फर्दर इन्हें हम डिवाइड करते हैं इनके डोमेन्स के अकॉर्डिंग, धरती के जो डोमेन्स होते हैं तो वो भी देख लेते हैं। सो पहला डोमेन है लिथोस्फीयर, इसके बारे में हम जो है ऑलरेडी क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जो धरती का सॉलिड क्रस्ट होता है, धरती का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हार्ड टॉप लेयर होती है अर्थ की, जो कि रॉक्स एंड मिनरल से बनी होती है, एंड उसके ऊपर जो थिन लेयर यहाँ पे मिट्टी की भी होती है, दैट इज नोन एज अ लिथोस्फीयर। ओके, तो इसमें जो है वेरियस लैंडफॉर्म्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स एंड वैलीज, ये सारी चीजें जो है लिथोस्फीयर में ही आती हैं। एंड ये जो लैंडफॉर्म्स जो होती हैं, ये वेरियस लैंडफॉर्म्स जो है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज जो है, ये कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी पाई जाती हैं, एंड इन्हें जो है ओशन फ्लोर्स में भी जो है पाया जाता है। इसके बारे में भी हमने जो है क्लास 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें कवर किया था कि लैंडफॉर्म्स के बारे में, जो वेरियस लैंडफॉर्म्स का जो चैप्टर है उसमें हमने कवर किया था कि जो लैंडफॉर्म्स हैं, राइट, वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर भी पाई जाती हैं, एंड इवन जो ओशन फ्लोर्स होते हैं, मीन जो ओशन जो उसकी सतह होती है वहां पे भी ये माउंटेन्स या फिर जो प्लेट्यूज जो है वहां पे देख सकते हो। ओके, देन इट प्रोवाइड अस द फॉरेस्ट। तो ये जो लिथोस्फीयर पार्ट है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, यहाँ पे आप फॉरेस्ट देख सकते हो, ग्रास लैंड जो कि ग्रेजिंग के लिए यूज की जाती है, यहाँ पे आपको जो है लैंड भी मिल जाएगी, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए भी लैंड जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द मिनरल वेल्थ। ओके, जो लिथोस्फीयर है यहाँ पे आपको जो है वेरियस टाइप के जो मिनरल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं द डोमेन्स, राइट, जो डोमेन्स होते हैं हमारी अर्थ के, डोमेन्स ऑफ अर्थ, राइट। सो नेक्स्ट डोमेन है हाइड्रोस्फीयर। एज यू ऑलरेडी नो कि जो वाटर का डोमेन होता है दैट इज नोन एज ए हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे वेरियस सोर्सेज होते हैं वाटर के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज होती हैं, रिवर्स, लेक, सीज, ओशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है हाइड्रोस्फीयर में ही आती हैं। तो ये सारी चीजें नेचुरल इन्वायरमेंट में है, ओके, जो कि नेचुरली बनी है, जो कि भगवान ने बनाई है। सो नेक्स्ट है थर्ड एटमॉस्फेयर। तो जो अर्थ को, मीन जो हमारी यहाँ पे ये अर्थ है, सपोज
एंड इसके इर्द गिर्द जो है एक थिन लेयर होती है, धरती के इर्द गिर्द जो है एक थिन लेयर होती है, राइट, उसे हम जो है एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ओके, तो हमारी धरती में जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इस थिन लेयर को जो है होल्ड करके रखती है। ओके, सो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट, मीन जो है ये जो है इसके इस एटमॉस्फेयर में जो है कई सारी गैसेस होती हैं, कई सारी और भी चीजें होती हैं। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से जो है हमें यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट जो है ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। अदरवाइज अगर हमारी धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, गुरुत्वाकर्षण बल ना हो, तो ये जो गैसेस हैं वो यहाँ से उड़ जाएंगी, वाटर वेपर भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो जो एटमॉस्फेयर जो होता है ये धरती के आसपास जो है एक थिन लेयर होती है, इस थिन लेयर में आपको जो है नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर देखने को मिलेगी। ओके, एंड यही वाली जो थिन लेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर की जो थिन लेयर है, ये हमें जो है सन से जो कुछ हार्मफुल रेज आती हैं उससे हमें बचाती हैं, या फिर सन की जो हीट है उससे भी हमें बचाती हैं, राइट। एंड एटमॉस्फेयर में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से यहाँ पे जो है वेदर एंड क्लाइमेट में भी जो है चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर जो है यहाँ पे आपको तीनों लेयर्स देखने को मिलेंगी, मीन तीनों लेयर्स का जो इंटरेक्शन है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, तीनों चीजें जो है जहां पे आपको देखने को मिलेंगी, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज अ बायोस्फेयर। तो इसके बारे में आप जानते ही हो। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर जो है वो यहाँ पे रहते हैं। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर द लैंड, वाटर एंड एयर जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सो दैट कि ये लाइफ को सपोर्ट करें। ओके, तो ये आप देख सकते हो इनकी डोमेन्स की इंटरेक्शंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो गया आपका सबसे पहले एटमॉस्फेयर। ओके, एंड ये हो गया आपका हाइड्रोस्फेयर, यहाँ पे आपका वाटर है, एंड एटमॉस्फेयर में यहाँ पे आपकी गैसेस हैं, यहाँ पे वाटर वेपर है, राइट, यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एंड ये आपका लिथोस्फेयर हो गया, यहाँ पे आपकी जो है लैंड आ जाती है। ओके, ये तीन हो गए, एंड ये हो गया आपका एक ऐसा नैरो जोन, यहाँ पे आपको जो है तीनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे आपकी जो है लैंड आ गई, ओके, एंड यहाँ पे आपका जो है वाटर भी आ गया, एंड यहाँ पे आपका जो है एटमॉस्फेयर भी आ गया, ऊपर वाली जो लेयर होती है यहाँ पे, राइट। तो तीनों चीजें जो है आपस में यहाँ पे क्या कर रही हैं, ये जो है आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। ओके, तो दैट इज नोन एज अ बायोस्फेयर। उस चीज को मीन उस एरिया को हम जो है बायोस्फेयर करते हैं जिसमें जो है ये तीनों ही जो पार्ट्स हैं, तीनों जो डोमेन्स हैं हमारी धरती के, वो इंटरेक्ट करते हैं, राइट। सो नेक्स्ट है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट, राइट, वो जो कि अराइज होता है, वो होता है इकोसिस्टम। ओके, अब ये जो है ये इकोसिस्टम होता है क्या है एक्चुअल में, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, राइट। सो इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ all living organisms with each other and with the physical and the chemical factors of the environment in which they live, or linked by transfer of energy and the material। ओके, एक ऐसा मीन हम बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम होता है, ये जो इकोसिस्टम है एक ऐसा सिस्टम होता है यहाँ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, ओके, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो जो है आपस में क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। ओके, इनके यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, वो इंटरेक्ट करते हैं, या फिर धरती के कुछ फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं उन्हें भी वो यूज करते हैं। तो वो सारी चीजें जो है उस चीज को, उस सिस्टम को, ये एक सिस्टम है। ओके, एक प्रोसेस है यहाँ पे, मीन कौन सा प्रोसेस है ये, मीन जहाँ पे जो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, या फिर जो धरती के या फिर इन्वायरमेंट के फिजिकल एंड जो केमिकल फैक्टर्स हैं उनको भी यूज करते हैं, एंड ये आपस में एनर्जी एंड मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे को। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, उस प्रोसेस को हम जो है इकोसिस्टम बोलते हैं। Okay, so this relation between the living organisms as well as the relation between the organisms and their surroundings form an ecosystem।
ओके ये जो रिलेशन होता है एक दूसरे के साथ इन सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ये क्या बनाता है, ये इकोसिस्टम बनाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी धरती पे क्या होता है कि कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट। तो अगर यहाँ पे हम बोले कि ओनली जो पर्सन्स हैं, मीन जो हम जो लोग हैं, राइट, तो जो लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्हें यहाँ पे रखें एंड बाकी चीजों को हमारी सराउंडिंग से हटा दें, तो तब भी हमारा जो जीवन है वो संभव नहीं है यहाँ पे। ओके हमें जो है यहाँ पे रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, राइट। हम यहाँ पे ऑक्सीजन का यूज करते हैं, या फिर हमारे लिए यहाँ पे एक प्रॉपर हीट जो होती है, एक एनर्जी जो है उसकी भी जरूरत है, तो सन जो है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है, राइट। तो एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर होते हैं, यहाँ पे जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है निर्भर होते हैं, राइट। लाइक यहाँ पे ग्रास है, राइट, ग्रास जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब ग्रास को जो है जो डियर है वो खाता है, राइट। तो अगर यहाँ पे ग्रास ही नहीं होगा तो डियर जो है वो भी जीवित नहीं रह पाएगा। ओके तो जो ग्रास है, राइट, जो वो डियर यहाँ पे खाएगा तो वो जो है तभी जीवित यहाँ पे रह सकता है। तो इनके बीच में इंटरेक्शन है इस तरह की। ओके ये जो है रिलेशन है इनके बीच में। तो ये जो ग्रास है वो सन से भी जो है ये लाइट लेता है, राइट, सन से जो है ये इन्हें एनर्जी भी यहाँ पे मिलती है। तो ऑब्वियसली अब ग्रास में भी आपको जो है एनर्जी देखने को मिलेगी, या फिर जो है हम बोल सकते हैं कि हीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो जब ये डियर है वो इस ग्रास को खाएगा तो उसे जो है साथ में यहाँ पे सन की एनर्जी भी मिलेगी, मीन सन की एनर्जी की भी ट्रांसफर जो है वो इस तरह से यहाँ पे होती है। ओके तो यहाँ पे कई सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ पे डेजर्ट लैंड्स होती हैं, माउंटेन्स हैं, लेक है, रिवर है, ओशन है, एंड इवन एक स्मॉल पॉन्ड जो होता है, राइट, वहां पे भी आपको जो है इकोसिस्टम जो है वो देखने को मिलेगा। एक स्मॉल पॉन्ड जो है वहां पे भी आपको जो है एक सिस्टम जो होता है वो देखने को मिलेगा, ये जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके क्योंकि एक पॉन्ड में, एक ओशन में भी जो है कई सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर वो डिपेंड होते हैं। ओके सो all plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings, वो जो है अपनी immediate surroundings के ऊपर जो है depend होते हैं, and often they are also interdependent on each other, and कई बार जो है interdependent भी वो होते हैं। ओके तो इसी डिपेंडेंस को, इसी इंटरेक्शंस को जो है हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है। ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास अब ह्यूमन इन्वायरमेंट, जो कि ह्यूमन ने खुद बनाया है अपनी नीड्स को जो है फुलफिल करने के लिए। ओके अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो है जो एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाया गया है ह्यूमन के द्वारा, दैट इज नोन एज अ ह्यूमन एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में आपने यहाँ पे देख लिया, उनके बीच में यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होती हैं, कई बार टू वे इंट्रैक्शंस भी होती हैं, दैट इज नोन एज अ इकोसिस्टम। वो प्रोसेस जो होता है उसे हम इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ओके तो डोमेन्स के बारे में भी हमने यहाँ पे बात कर ली है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो है क्या क्या चीजें आती हैं उसके बारे में भी हमने यहाँ पे कवर किया है। सो ह्यूमन बींग्स जो है दे इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं एंड उसे जो है वो मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ओके एंड अर्ली ह्यूमंस जो थे दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। पहले जो है क्या होता था, कई हजारों साल पहले की अगर बात करें तो उन्होंने जो है अपने आप को अडेप्ट कर लिया था नेचुरल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग ही, उसे जो है ज्यादा चेंज करने की इन्होंने कोशिश नहीं की थी। तो काफी सिंपल लाइफ वो व्यतीत किया करते थे एंड जो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो नेचर के अराउंड रह के ही जो है उसे वो फुलफिल कर लेते थे। बट जैसे जैसे यहाँ पे टाइम बीता गया तो जो हमारी नीड्स हैं वो यहाँ पे बढ़ती गई, राइट, एंड ये और भी ज्यादा वेरिड होती गई। ओके एंड ह्यूमंस जो है वो नए नए तरीके अब जो है एक तरह से सीख जाता है अपने इन्वायरमेंट को यूज करने के एंड उसे चेंज करने के। उसने जो है अब क्रॉप्स को ग्रो करना जो है यूज एक तरह से सीख लिया था, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना सीख लिया था, एंड एक सेटल्ड लाइफ जो होती है उसे लीड करना भी वो सीख जाते हैं। ओके देन व्हील जो है वो इन्वेंट किया गया था एंड सरप्लस फूड जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बार्टर सिस्टम जो है वो इमर्ज हो जाता है, जो व्यापार है वो स्टार्ट हो जाता है, कॉमर्स जो है वो डेवलप हो जाता है एंड उसके बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाता है जिसकी वजह से जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन यहाँ पे होती है एंड देन ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो फास्टर हो जाता है एंड जिससे जो है एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जो चीजें हैं वो मूव हो सकती हैं। एंड देन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो है
राइट, इट मेड द कम्युनिकेशन इजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंफॉर्मेशन में भी यहाँ पे रेवोल्यूशन आ जाता है, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है राइट वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो पहुंच जाती है। सो क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो है ये जो जूसी वाटरमेलन है वो ओनली समर में ही जो है खाना पसंद क्यों करते हैं, एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन द विंटर, एंड जो रोस्टेड पीनट्स होते हैं उसे आप विंटर में ही खाना क्यों पसंद करते हैं, राइट ये जो है ये आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, तो ये इसके बारे में आप खुद सोचोगे। ओके, क्योंकि जो है एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द नेचर, राइट। तो नेचर ने यहाँ पे जो है खुद हमारे लिए जो है कुछ चीजें बनाई हुई हैं, हमें जो है उसी के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। सो एक परफेक्ट बैलेंस जो होता है वो नेसेसरी है बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, एंड ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हमें जो है अपनी नीड्स को समझना चाहिए, बट इतना भी नहीं जो है हमें अपनी नीड्स को चेंज करना चाहिए कि हमारी जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग है वो ही खराब हो जाए। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस जो होता है, एक परफेक्ट बैलेंस जो होता है वो हमें यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए बिटवीन द नेचुरल एंड द ह्यूमन एनवायरनमेंट, राइट। So with this we have completed the chapter number 1, and in our next chapter in our next video we will start the chapter number 2, and उसमें जो है कुछ और भी important topics या फिर interesting topics के बारे में हम cover करेंगे। ओके, एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है किसी भी चीज के रिगार्डिंग तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड जो है कुछ एक प्रॉपर वीडियो बना के जो है उन सभी क्वेरीज को जो है सोल्व आउट करने की भी कोशिश करूंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।